एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ करिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो र्यूमर्स चल रहे थे कि सिटीजनशिप एंड आईएलआर का टाइम बढ़ा रही है वो गवर्नमेंट 5 इयर्स से 10 इयर्स कर रहे हैं आईएलआर के लिए एंड सिटीजनशिप के लिए 15 इयर्स कर रहे हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये न्यूज़ सच है या नहीं है, तो ये चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो सो येस, लेट्स गेट स्टार्ट विथ वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूके की गवर्नमेंट है, लास्ट ईयर कंजर्वेटिव पार्टी थी। जब इलेक्शंस हुए तो लेबर पार्टी बन गई थी एंड कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्शन से पहले बहुत से रूल्स भी चेंज किए सो दैट उनको यहाँ की पब्लिक वोट कर दे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक का मेन जो मोटिव है, जो कंसर्न है, जो लोकल्स हैं उनका, वो यही है कि इमिग्रेशन कंट्रोल करना, क्योंकि उनको इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी पार्टी आए रोल में वो इमिग्रेशन कंट्रोल करे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की लोकल्स के लिए। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले उन्होंने केयर वर्कर्स के लिए चेंज किया रूल्स, बहुत सारे डिपेंडेंट्स बंद कर दिए थे, ऑक्यूपेशनल लिस्ट चेंज कर दी थी, थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया था इलेक्शन से पहले सो दैट वो जीत पाएँ। बट वो उन्होंने एंड मोमेंट पे किया था वो सब काम और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा था पब्लिक को। तो लेबर पार्टी जीत गई थी लास्ट इलेक्शन में, 2024 में हुए थे जो। सो नाउ द कंसर्न इज़ जो ये बोला गया है कि जो आईएलआर और सिटीजनशिप है उनका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वो बोला गया था एक लीडर की साइड से जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की है, राइट। सो मैं आगे वीडियो भी अटैच कर दूंगी उन्होंने क्या बोला था एग्जैक्टली, बट मेन उन्होंने यही बोला था कि अगर हम रोल में आते हैं, जस्ट लाइक सब कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है, तो जो रोल में नहीं होती वो अपने प्रपोजल रखती है कि अगर तुम हमें वोट करोगे नेक्स्ट इलेक्शंस में तो हम ये करेंगे, और मेन जो हमारा फोकस होगा वो हमारा इमिग्रेशन पे होगा। तो उसकी लीडर ने ये बोला था, Britain is our home. It's not a hotel. It's time to tell the truth on immigration and propose real plans to do something about it. I want to reduce immigration and make living here actually mean something. We need to change the way our immigration system works. So I'm announcing that the Conservative Party is going to do the following things differently. 1. If you want to stay in our country permanently and apply for indefinite leave to remain, the time you have to live here before you apply will increase from 5 years to 10 years. 2. You will have to be a net contributor with a high enough salary, especially if you want to bring family members with you. And if you've got a criminal record, you're banned. 3. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. 4. We will increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years, meaning it will take a minimum of 15 years to start an application. 5. If you enter this country illegally or outstay your visa, you will be banned from ever gaining leave to remain or a passport. These changes, on top of a strict numerical cap on numbers, will constitute the most robust changes ever made to our immigration system. Lower numbers, secure borders, and an immigration system that finally works for the British people. This is another step in our plan to control our immigration system. If you agree, join us and let's get it done. तो उस पार्टी के लीडर ने ये बोला है कि तो अगर हम रोल में आए तो हम 5 इयर्स से बढ़ाकर 10 इयर्स कर देंगे आईएलआर का टाइम, और जो सिटीजनशिप है उसका टाइम हम 5 इयर्स बढ़ा देंगे, आई मीन 15 इयर्स कर देंगे। सो जो कि ऑब्वियसली सब इमिग्रेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम सिर्फ पीआर लेने के लिए, पीआर इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को पीआर से समझ आता है, पीआर एंड आईएलआर का दोनों को मिक्सचर हो गया, बट येस यहाँ पे आईएलआर बोलते हैं जिसको। सो ये इशू था। अब नाउ जो लोग चाहते हैं, आई मीन जो लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, किसी भी वीज़ा पे हो, स्किल्ड वर्कर, वर्क वीज़ा या किसी पे भी, सो अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम आए ना आए, क्या ये चेंज हो जाएगा या कुछ भी, सो जो मेन पॉइंट है यहाँ पर कंसीडर करने का वो ये है, जो पार्टी रूल में नहीं है उन्होंने ये प्रपोजल रखा है, और जो रूल में है उन्होंने अभी कुछ भी ऐसा स्ट्रिक्ट जो रूल है वो ऐसा कुछ भी नहीं लाए। ऑफ कोर्स ये लोग इमिग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इन्होंने रिपोर्ट भी किए थे लोग, अब इन्होंने रिसेंट रूल जो है वो इलीगल्स के लिए निकाला भी है, जो इलीगली एंटर हुए थे उसमें अलाउ नहीं होगा, उनको आईएलआर या सिटीजनशिप नहीं मिलेगी इवन इफ दे फाइल इट।
इट विल रिफ्यूज़ ऑटोमेटिकली, तो उनको कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई भी थी ILR एंड सिटीजनशिप की, वो आप देख सकते हैं। अभी के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर आने की तो आप आ सकते हैं। अगर रूल आया भी इन फ्यूचर तो वो आगे के जो मंथ्स होंगे या आगे लोग आने वाले होंगे उन पर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी ऐसा रूल नहीं आया है। तो ये जस्ट एक पुरानी जो पार्टी थी उसके लीडर ने बोला था। सो आई डोंट थिंक सो इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रोल में भी नहीं है पार्टी। It's all for today. I just wanted to clear this doubt. Rules के regarding या जो भी new update आएगी, so please do subscribe my channel for more informative videos and like this and share it with your friends. Thanks for watching.